अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, ये फ़ैसला हो चुका है और नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान भी मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात में क्या क्या चीज़ें तय पाई हैं, ये आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे और फिर हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि कौमी असम्बली में और पंजाब की सूबाई असम्बली में कितने आज़ाद उम्मीदवार वो हैं जो पहले से ही मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है और उनको टिकट नहीं मिला था, जबकि कौन से लोग हैं जो कि असल मानों में आज़ाद हैं, उनका पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है। ख़बरें वो नहीं हैं जो आपको मीडिया दिखा रहा है, ख़बरें हकीकी जो हैं वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम को बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन, हम आपको मुसलसल आगाह करते रहे हैं कि जो चीज़ें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई दे रही हैं या सोशल मीडिया पर भी ज़्यादातर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। आम तौर पे मैं लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि आपको जो सोशल मीडिया पे चीज़ें नज़र आती हैं उस पे बिलीव ना करें, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर होती हैं वो ज़्यादा दुरुस्त हैं। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक अजीब दुहाई मची हुई है और उस दुहाई का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हुए ज़्यादातर एंकर पर्सनस और तज्जियाकार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ुद को वो बहुत बड़ा जमहूरी चैम्पियन बता रहे हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि देखें जी पीटीआई को मैंडेट मिला है तो उनको हुकूमत बनाने देनी चाहिए। तो ये हकीकत ये है कि पीटीआई को मैंडेट नहीं मिला है। ये मैं आपको हम बिल्कुल इस चीज़ पे एग्री हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई की तरफ से जीते हैं वो पीटीआई ही का मैंडेट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन भाई साहब तादाद उतनी नहीं है जितनी ये बताई जा रही है। अभी मैं सबसे पहले आपके साथ कुछ कौमी असम्बली के हल्के शेयर कर देता हूँ जहाँ पे से जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनका ताल्लुक ना सिर्फ ये कि पीटीआई से नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया था और वो आज़ाद खड़े हो गए थे, वो जीत गए हैं। और इन सब ने ही मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कहा है कि जी वो पहले भी मुस्लिम लीग नून में थे, टिकट नहीं मिला था, कोई मसला नहीं, लेकिन इस वक्त भी वो अपने आप को मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा समझते हैं। आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग खबरें होंगी, मैं आपको कुछ हल्के बता देता हूँ जी। एक हल्का है जी NA-12, इसके उम्मीदवार हैं मोहम्मद इदरीस साहब, ये जीते हैं। इनका ताल्लुक भी बेसिकली मुस्लिम लीग नून से, लेकिन ये आज़ाद जीते हैं। इनके मुकाबले में जो थी वो ताज मोहम्मद थे, वो पीटीआई के हमारे याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे। तो ये NA-112 से मोहम्मद इदरीस साहब, NA-27 से मोहम्मद इकबाल, NA-48 से खुर्रम शहजाद नवाज़ जो हैं, जिनको खुर्रम नवाज़ भी कहते हैं ये, और NA-88 से बल्कि जो खुर्रम नवाज़ वाली सीट है ये तो ना सिर्फ ये कि आज़ाद तो ये ज़रूर थे, लेकिन ये जीते भी मुस्लिम लीग नून की हमायत से ही हैं कि इस हल्के में मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। NA-88 में मोहम्मद मौज़म शेर काहलू, NA-82 में रशीद अकबर, NA-144 में जो है वो मोहम्मद रज़ा, NA-146 में ज़हूर हुसैन, NA-176 में ये खातून है नाज़िया साहिबा, और NA-189 में है अली मज़ारी, और NA-257 में है मोहम्मद असलम, NA-259 में है याकूब बेंजी का या इस तरह का नाम है, अगर मैं गलत ले रहा हूँ तो माज़रत कीजिएगा, और NA-54 में से ये बैरिस्टर अकील मलिक हैं। अच्छा, बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं टेक्सला से जीते हैं और ये पहले भी मुस्लिम लीग नून में ही थे। टिकट इनको नहीं मिला था कि सरवर खान के मुकाबले में PMLN ने किसी को टिकट नहीं दिया था, लेकिन ये ना सिर्फ जीते हैं बल्कि जीतने के बाद फौरी तौर पर ये लाहौर जाके नवाज शरीफ साहब से मिले हैं और इन्होंने कहा कि जी मैं तो मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा हूँ। ये भी इनका मामला क्लियर हो गया। आज एक और रुकन असम्बली है जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। ये वो हैं जो जेन्युइनली अलग से आज़ाद मुंतखब हुए हैं, जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। वो हैं जनाब डेरा बुगटी, NA-253 से कामयाब हुए हैं मियाँ खान बुगटी, और उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया और उन्होंने कहा जी कि मैं जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कॉल भी की थी, मुझे मुबारकबाद भी दी है। उन्होंने कहा कि जी मैंने पहले भी कोशिश की थी, मुझे टिकट नहीं मिला था और अब मैं ऐलान करता हूँ कि मैं मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ। और इसी तरह खुर्रम नवाज़ ने जो NA-48 इस्लामाबाद से हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया हुआ है। तो ये जनाब कोई 12-13 के करीब लोग हैं जो कि कौमी असम्बली के अरकान हैं और मुस्लिम लीग नून में ये शामिल हो चुके हैं। आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त तकरीबन 80 से 78 या 80 के करीब भी फाइनल नहीं आया रिज़ल्ट, वो मुस्लिम लीग नून की सीटें हैं। और उसके बाद अगर आप इनको कर लें तो आइए तकरीबन आप समझ लें कि 92-93 लोग हो जाते हैं।
92-93 के बाद जो है वो अगर कोई और आज़ाद आज खुद शामिल होना चाहता है तो वो भी आ सकता है। लेकिन चलें हम इसको अगर 92-93 ही समझें तो ये ज़हन में रखिएगा कि कौमी असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें हैं वो इस बार सियासी पार्टियों को ज़्यादा मिलेंगी, इसलिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद जीते हैं, चूँकि उन्होंने पहले से कोई लिस्ट नहीं जमा कराई हुई इलेक्शन कमीशन में, तो इस वजह से फिर जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जो जिनको पार्टियां हैं ऑलरेडी उन्हीं में तकसीम होंगे। तो ये आप ये समझ लीजिए कि वो मखसूस नशिस्तें में ला के मुस्लिम लीग नून का जो अपना फिगर हो जाएगा वो 120 से 125 अरकान कौमी असम्बली का हो जाएगा, जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी कौमी असम्बली के अंदर। दूसरी बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, जिसके पास तकरीबन इस वक्त तक 53 के करीब उनके पास सीटें हैं, और आज़ाद उम्मीदवारों से भी रब्ते करेंगे, देखते हैं वो कितनों को अपने साथ मिला सकते हैं। हम एक मफरूज़ा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जी वो 53 उनके अपने हैं और 7 उन्होंने आज़ाद में ला लिए अपने साथ, 60 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी तरह उनको भी तकरीबन 20 के करीब जब मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी तो वो भी 80 के फिगर को टच कर जाएंगे। तो 100 अगर PMLN और PML पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो जो आप ये समझ लीजिए कि 80 के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली हो जाएंगे, 120 के करीब मुस्लिम लीग नून के हो जाएंगे, तो ये फिगर बन जाता है तकरीबन 200 अरकान असम्बली का, जबकि हुकूमत बनाने के लिए 169 जो है वो सादा अक्सरियत के तौर पर चाहिए। तो अगर ये दो पार्टियाँ मिलकर हुकूमत बनाती हैं तो ये फिगर उससे आगे निकल जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपसे अगली बात अर्ज़ करूँ कि पंजाब असम्बली में वो कौन कौन से सूबाई हलके हैं जहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने का टिकट ना मिलने की वजह से लोग आज़ाद खड़े हुए, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के ही हैं और उसी में वो शामिल होंगे। ये तकरीबन ग़ालिबन के 22 के करीब अरकान सूबाई असम्बली, आप सुन के हैरान होंगे। ये मैं आपको उनके हल्का नंबर और नाम भी बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये PP 48 है सियालकोट से, यहाँ पे खुरम खान विर्क हैं। PP 49 है, ये भी सियालकोट का हल्का है, ये मोहम्मद फैज़ साहब है। PP 89 में ये भक्कर में से मोहम्मद अमीर मोहम्मद ख़ान साहब हैं। PP 91 ये भी भक्कर है, वहाँ पे गजनफर अब्बास हैं। PP 93 जो है वो भी भक्कर है, मोहम्मद अमीर हयात शाहानी। और PP 94 चन्योट का हल्का है, ये तैमूर अली लाली हैं। PP 96 ये भी चन्योट का हल्का है, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। PP 97 ये भी चन्योट है, मोहम्मद साकिब ख़ान। और PP 132 ननकाना साहब सुल्तान बाजवा। PP 157 लाहौर हाफिज़ फ़रत अब्बास। PP 180 कसूर एहसन रज़ा ख़ान। PP 195 पाकपतन इमरान अकरम। PP 205 खानेवाल मोहम्मद अकबर हयात हराज। PP 212 ये भी खानेवाल का है, ये मोहम्मद असगर हयात हराज है, वैसे नाम से लगता है कि शायद ये भाई होंगे। और PP 223 मुल्तान, ये शाजिया नरगिस साहिबा हैं। PP 238 बहावलपुर इनाम बारी साहब। PP 239 बहावल नगर मोहम्मद आतिफ नाम है इनका, और आगे उनकी कास्ट मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर PP 240 ये भी बहावल नगर का हल्का है, मोहम्मद सुहेल खान जाहिद। PP 242 ये भी बहावल नगर का हल्का है, काशिफ नवीद। PP 244 बहावल नगर का ही हल्का है, सुरैया सुल्ताना साहिबा हैं यहाँ। और PP 249 ये जनाब साहबजादा मोहम्मद गज़ीन अब्बास, ये हैं बहावलपुर से। और PP 259 रहीम जर ख़ान, ये फैसल जमील। PP 263 ये भी रहीम जर ख़ान मोहम्मद नईम। PP 288 DG ख़ान, ये मोहम्मद हनीफ़। और PP 289 यहाँ से मोहम्मद कादर ख़ान। और PP 297 राजनपुर से खिज़र हुसैन मज़ारी। ये जनाब अरकान असम्बली हैं पंजाब के वो वाले आज़ाद जो कि मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून का पहले भी हिस्सा था। टिकट इनमें से बेशतर वो लोग हैं जिनको नहीं मिला था। अच्छा, इसके बाद सिचुएशन क्या बनती है? इसके बाद सिचुएशन जो पहले ऑलरेडी सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके मुताबिक जो पहले से ऑलरेडी फिगर मौजूद है, जो नताइज ऐलान किए गए हैं फाइनल, वो आपको बताता हूँ। नून लीग के 137 सीटें पंजाब में, आज़ाद 138, पीपल्स पार्टी 10, काफ लीग 10, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 1, तहरीक लबैक 1 और मुस्लिम लीग ज़िया 1। अब इनमें से कौन किधर जा रहा है ये आपको बता दूं। इनमें से ये जो 138 आज़ाद हैं उनमें से 22 तो आप ये निकाल लीजिए जो मैंने आपके साथ अर्ज़ की, तो ये पीछे रह जाते हैं तकरीबन 106 108 इतने रह जाते हैं। और जो 137 का फिगर है मुस्लिम लीग नून का, इसमें अगर आप ऐड करें तो ये 159 तकरीबन बन जाती हैं, 169 सीटें बन जाती हैं।
अच्छा, फिर जो पीपल्स पार्टी के 10 हैं, अगर इत्तेहाद हो जाता है मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी से, तो ये भी उधर चले जाएंगे। लेकिन ये जो काफ लीग के 10 हैं, इनका तो गालिब इम्कान यही है कि ये मुस्लिम लीग नून के साथ ही जाएंगे। चौधरी शुजात के साथ जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का एक है वो भी, टीएलपी का एक किधर जाता है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। और जो मुस्लिम लीग ज़िया का एक रुकन है, इसके बारे में ज़्यादा इम्कान ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाएगा, क्योंकि एजाजुल हक साहब जो हैं वो इमरान खान को आजकल वो बड़ा पसंद करते हैं। ये तो वो है फिगर। अब इसके बाद मखसूस नशस्तें इसमें ऐड होंगी, तो उसके बाद ये फिगर मैंने आप सर्च किया कि मुस्लिम लीग नून बहुत कंफर्टेबल होकर सादा अक्सियत से भी थोड़ा सा आगे जाके अपनी हुकूमत पंजाब में बनाएगी। और इस वाले से मैं आपको ये ख़बर दे दूं कि ये पहले तो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की राय चल रही थी, मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे चल रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। मुस्लिम लीग नून के बारे में ये अंदाज़ा था कि वही कामयाब होगी और वही हुई। लेकिन हुआ क्या है कि चीज़ें थी कि जी अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो शायद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब हों, अगर वो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म ना बने तो फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम होंगी। और कुछ मिक्स बातें थी, कुछ कहते कि नहीं जी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी होंगे और वज़ीर आला पंजाब मरियम होंगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बाद का भी नाम आ रहा था। तो अब जो हमारे ज़राए से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये फ़ाइनल हो चुका है कि पंजाब की अगली वज़ीर आला जो है वो मरियम नवाज शरीफ होंगी। और मरियम नवाज शरीफ इस सिचुएशन के अंदर वज़ीर आला पंजाब बनने जा रही हैं जिसमें उनके वो किसी किस्म के इत्तेहादी अगर उनके साथ ना भी हों तब भी वो बड़ी कंफर्टेबल तरीके से पंजाब में वज़ीर आला रहेंगी। उनको किसी किस्म का तरीके तो एतमाद का या ऐसा कोई ख़तरा उनको दरपेश नहीं होगा। तो मुस्लिम लीग नून के लिए भी ये अच्छी खबर है। और जो मरियम नवाज शरीफ हैं, अगर वो वज़ीर आला पंजाब बनती हैं तो जैसा कि उनका मिजाज है, जैसा उनकी सलाहियतें हैं, उससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो एक अच्छी वज़ीर आला पंजाब साबित होंगी। इसी तरह आपके साथ ये कुछ दो अदालती खबरें ये शेयर कर लेते हैं, बल्कि तीन। एक तो ये है कि जो इंसदाद दहशत गर्दी रावलपिंडी की खसूसी अदालत है, उसने जो 9 मई के तनाजुर में मुकदमात दर्ज थे, उसमें 12 मुकदमात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज थे और 6 मुकदमात में उनमें शाह महमूद कुरैशी का नाम था। तो इन 12 मुकदमात में यानी कि इन दोनों बंदों की, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। इस मौके पर जो प्रोसिक्यूटर थे वो नहीं आए थे, जो मेन इस्तग़ासा के वकील थे, तो उनकी जगह जो उनके जूनियर थे या मावन थे, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि जी उनको मोहलत दे दी जाए। लेकिन वो अदालत ने मोहलत नहीं दी और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर हो गई है। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट ज़मानत मंजूर हुई है वो शेख रशीद अहमद की है। वो भी जो है वो 9 मई के हवाले से एक मुकदमे में ज़ेर हिरासत थे। आज उनको ना सिर्फ ये कि ज़मानत उनकी मंजूर हुई, बल्कि उनकी रिहाई की रुपकार भी जारी होगी और वो सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी से रिहा भी हो गए हैं। और उनसे जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी मैं तो जेल में था, मुझे तो पता नहीं पाकिस्तान में क्या हुआ है, जब मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं फिर बात करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो गए अपने घर की तरफ। उसके अलावा दो खबरें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बैरिस्टर गौहर जो है PTI के जो चेयरमैन ही कह सकते हैं उनको, वो उनकी दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये NA 48 के हवाले से। उस पर समात जो है सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुबह 10 बजे करेगा। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक और दरख्वास्त दायर की गई थी कैसरा इलाही की तरफ से, जो कि चौधरी सालेक हुसैन से जिनको शिकस्त हुई थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NH 64 गुजरात का हतमी नतीजा अभी रिटर्निंग अफसर को हुक्म दिया कि वो जारी ना करें। और रिटर्निंग अफसर से 3 रोज़ में इस दरख्वास्त का जवाब तलब कर लिया है। और चौधरी सालेक हुसैन को भी 15 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश होने का हुक्म जारी किया है। अब आते हैं जनाब उस खबर की तरफ जो जोड़ तोड़ इस वक्त चल रही है। जोड़ तोड़ ना सिर्फ ये कि जारी है, अब बल्कि जो जब नवाज शरीफ साहब कल स्पीच कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा है कि आसिफ जरदारी से रब्ता करें। लेकिन ये जब वो स्पीच कर रहे थे तो उससे पहले इनके रब्ते हो चुके थे और जरदारी साहब लाहौर भी पहुँच चुके थे। कल रात को आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के घर एक डिनर पे। वहाँ पे उनमें इब्तदाई बातचीत हुई और उसके बाद आज दिन को ये खबर आई कि अभी नवाज शरीफ साहब की जरदारी साहब की मुलाकात नहीं होगी। लेकिन अब हमें खबर मिली है कि उन दोनों की भी मुलाकात हो गई है। इस मुलाकात के अंदर उन्होंने मिलकर चलने पर इत्तफाक किया है। और ये कहा एक जो है वो अभी फ़ैसला उनका नहीं हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौन होगा। जो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं वो वज़ारत उज़्मा अपनी पार्टी के लिए चाहते हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना वज़ीर-ए-आज़म यकीनी तौर पे लाना चाहती है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है कि इस चीज़ पे इत्तफाक हुआ है कि ये दोनों पार्टियाँ जो हैं मुस्लिम लीग नून और जो पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी हैं, ये अपने अपने तौर पे अलग अलग आज़ाद अरकान से राब्ते जारी रखेंगे, जो जिसको मिला सकता है वो मिलाएगा। उसके बाद ये दोबारा बात करेंगे और उसके बाद मामला फाइनलाइज होगा। लेकिन MQM के बारे से इतला मिली है कि वो MQM की दिलचस्पी जो है, कोई तकरीबन गलबन 16-17 अरकान कौमी असम्बली है उनके पास, उनकी दिलचस्पी मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने में है। और उसकी दिलचस्पी का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि अमूमन MQM अपने मरकज़ कराची में बैठ के इंतज़ार किया करती है कि कौन उनसे बात करने के लिए आएगा, लेकिन MQM का वफ्द लाहौर पहुंच चुका है नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए। यहाँ से आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो आसिफ ज़रदारी के बगैर भी आज़ाद अरकान को मिला के और जो MQM को मिला के JUI उनके साथ है, इस्तेकाम पार्टी की भी 2 सीटें उनके पास हैं, तो वो सादा अक्सरियत से हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे इत्तेहादियों को साथ में लाना होगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बनाते हैं तो फिर उनको यानी कि एक बड़ी पार्टी अगर उनके साथ आ जाती है तो फिर उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सिचुएशन पीपल्स पार्टी की है। लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी की सीटें नून लीग से कोई काफ़ी कम है, तकरीबन आप ये समझ लें कि 25 एक सीटों का फ़र्क है। तो अगर आज़ाद 25 भी मिला लेती है पीपल्स पार्टी तो फिर भी PMLN के बराबर ही आएगी। जबकि PMLN में मैंने आपको पहले बताया कि 13 मज़ीद आज़ाद जो हैं वो ऑलरेडी PMLN में शामिल हो चुके हैं। गेम ऑन है दोस्तों, और जो भी अपडेट होगी वो हम आपकी खिदमत पेश करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।